हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये पूरा टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ये हमारी जो सी टेट यूपी टेट 2026 की जो सीरीज चल रही थी, उसका थर्ड क्लास है। यह जो ये टॉपिक है आपका सी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूपी टेट के लिए और रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो अदर गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम होते हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो को हम लोग विद थ्योरी, एग्जाम्पल और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं यूपी टेट्स के अकॉर्डिंग उसको भी हम लोग कवर करेंगे। पादपों में जन्म, रिप्रोडक्शन प्लांट्स। पौधों का जो जीवन चक्र होता है एक सरल सरल प्रक्रिया होती है जो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती है, जिसको वीडियो में आगे हम लोग जानेंगे किस प्रकार से वो कंप्लीट होती है। जनन क्या है? अपने समय जीवों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। और जनन बहुत आवश्यक तो होता है हर जीव के लिए। अगर जनन नहीं होगा तो हम अपने जैसी जो संतति है वो पैदा नहीं कर पाएंगे। जैसे जनन हर जीव के लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो, सबके लिए जनन बहुत आवश्यक होता है। जनन दो प्रकार से होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन होता है वो बिना बीजों के होता है, और लैंगिक जनन होता है उसमें बीजों की आवश्यकता होती है। कायक प्रबंधन, ये एक अलैंगिक जनन का ही प्रकार होता है। अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो अलैंगिक जनन चार प्रकार से होता है जो अभी हम आगे जाने। फर्स्ट जो प्रकार होता है वो होता है कायक प्रवर्धन। कायक प्रवर्धन को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होता है उसमें क्या होता है, कायक अंग होते हैं। कायक अंग कौन कौन से? तो तना होता है, मूल होती है और पत्तियां होती हैं। तो ये कायक अंग होते हैं। तो ये कायक अंग के द्वारा ही इनमें जनन होता है। तो क्या होता है, जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा हो, इसमें क्या है, ये गुलाब का पौधा है। गुलाब के पौधे में क्या होता है, जो तना होता है, स्टेम होता है, उसमें बीच बीच में कुछ पर्व संधियां पाई जाती हैं। वो जब गुलाब के पौधे की जो स्टेम होती है आप उसको काट के जमीन में दबा दोगे तो इनकी जो पर्व संधि होती है वहीं से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ये रिप्रोडक्शन होता है। और ये क्या है, ये एक आलू है, आलू का चित्र है। इसमें क्या होता है, आलू क्या होता है, रूट है। तो आलू में क्या आंख जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। जब आलू के हम अलग अलग भाग करते हैं तो हर भाग के अंदर एक आंख होनी चाहिए। जब आप इस आंख वाले भाग को जब मिट्टी में दबा दोगे तो क्या होगा, तो इस आंख वाले स्थान से ही नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। और थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है पत्ती। पत्ती क्या होती है कि जैसे पत्ती है, इसके साइड में आपको छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है, कलिकाएं दिख रही होंगी। जब ये कलिकाएं क्या होती है, सूटेबल वातावरण मिलने पर ये झड़ के मिट्टी में मिल जाती है। फिर क्या होता है, सूटेबल कंडीशन होने के कारण एक हर कलिका से क्या होता है, एक नए प्लांट्स का निर्माण हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि व्रायोलियम एक पौधा होता है जिसको पत्तर चट्टा भी कहते हैं। उसमें ये पत्ती के द्वारा क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। ये वाला जो ब्रायोफिल्म है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैं अभी आगे भी आपको बताऊंगी। इससे ब्रायोफिल्म जो पौधा होता है उसको पत्ती के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, कायक अंग कौन कौन से होते हैं, आपका तना होता है,